लोगों द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियाँ बुरंजी कहलाते हैं। अब इसमें जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स है, जो कि छोटे छोटे पॉइंट बना के लिखे गए हैं, जो कि एग्जाम में मल्टीपल टाइम रिपीटेड टाइम पूछी जाती है, इसे भी हम गौर करेंगे ताकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन रिकॉल करने में आपको मदद मिल पाए। तिलका मांझी ने भागलपुर में प्रथम कलेक्टर अगस्टस क्लेवलैंड को 1784 ईस्वी में तीर एवं धनुष से जख्मी कर दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। इसी कारण उसे गिरफ्तार कर 1785 ईस्वी में भागलपुर के चौराहे पर बरगद के पेड़ में लटकाकर फांसी दे दी गई थी। तिलका मांझी का वास्तविक नाम जो था वो जबड़ा पहाड़िया था, ये आप याद रखेंगे। तिलका मांझी का वास्तविक नाम जबड़ा पहाड़िया था। 1832 ईस्वी में ब्रिटिश शासन ने संथालों को बसाने के लिए भागलपुर से राजमहल के बीच एक बड़े भूभाग को दामिनी कोह के रूप में सीमांकन किया था। इसी संथाल बहुल क्षेत्र में बाहरी लोगों एवं अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आकर 1855 ईस्वी से 56 ईस्वी में सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में संथालों ने विद्रोह कर दिया, जिसे संथाल विद्रोह कहा जाता है। सिद्धू कान्हू भगनाडीह गांव में चुलू संथाल के पुत्र थे और चुलू संथाल के दो अन्य पुत्रों का नाम चांद और भैरव था। सिद्धू ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया। जुलाई 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ। डेट याद रखेंगे, जुलाई 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ और सशस्त्र विद्रोह के प्रारंभ डीसी नामक संस्थान में अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या कर दी गई थी। अहोम लोगों द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियाँ बुरंजी कहलाती है। दक्कन विद्रोह के दौरान 12 मई 1875 ईस्वी को बम्बई प्रेसिडेंसी ने पूना जिले में सूपा गांव में किसानों ने साहूकारों और दुकानदारों पर हमले किए, बही खाते जला दिए और अनाज की दुकान लूट ली। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में को खूंटी के तमार के निकट उलिहातू नामक गांव में हुआ था और 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया। उड़ीसा के कंध आदिवासियों के बीच मरियाह प्रथा का प्रचलन हुआ था। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि भगत जवाहर मल के शिष्य राम सिंह ने 1872 ईस्वी में अंग्रेजों का कड़ाई से सामना किया और बाद में इन्हें कैद कर रंगून भेज दिया गया, जहाँ 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे हम 46 नंबर पॉइंट है, टोटल 60 पॉइंट है इन लूसेंट की इम्पोर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री की, जो 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित है। इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती है, जो कि लूसेंट से पॉइंट बाई पॉइंट जो है वो रिकॉल आप करेंगे ताकि एग्जाम में आपको फ़ायदा होगा। हम आगे बढ़ते हैं और 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए थे उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह में खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया और यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रमुख कारण बना। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों की मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया और उसने लेफ्टिनेंट बाग व मेजर हुसन का गोली मारकर हत्या कर दी। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को, यानी डेट है 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। किसे? मंगल पांडे को। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई और फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया। मंगल पांडे का संबंध 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से है और 10 मई 1857 ईस्वी के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी ने 20 NI से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत किया। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टन, जो कि लिबरल पार्टी से संबंधित थे, उस टाइम में थे। आगे हम चलते हैं इम्पोर्टेंट नोट में कि अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ। उस समय मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस को
अंग्रेजी भारतीय सेना का